आज जो सच बोलता है वो हमेशा विवाद में रहता है, और मुझे लगता है कि हर एक हफ्ते पे विवाद में रहते हैं आप भी। शत्रुघ्न से खेसारी लाल यादव बनने में कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? कि मैं एक बिहार का बेटा हूँ, जिस तरह आप हैं और जिस तरह आपकी बातों को मैं हमेशा गौर करता हूँ कि आप हमेशा सच की बातें बोलते हैं और आपके अंदर एक ताकत बहुत है। तो कई लोगों के घर पे नौकर भी रहा हूँ। हमारे गुड्डू रंगीला का आप नाम सुने ही होंगे, उनके घर पे मैं 3-4 महीना तो खाना भी बनाया हूँ, झाड़ू पोछा भी। शर्म किसी बात की नहीं आती है। मैं दूध बेचा हूँ, पानी भी मिलाया हूँ, वो भी मुझे पता है। मैं लिट्टी बेचता, पानी भी मिलाए हूँ। हाँ। कितना पानी मिलाए थे? अब 1 किलो में 1 पौवा पानी मिला दूसरा। एक्चुअली मनीष भैया, जिस तरह आज आपको पूरी दुनिया जान रही है, जहाँ भी आपको लोग प्यार करते हैं, तो आपने अपने आप को साबित किया है ना। हम गेहूँ के गरियाए में हमारा कितना टाइम लगी, लेकिन हमारा सम्मान पावे को ही तो ओकरा लगे जाए के पड़ी। अपन पोस्टर खुदे पान के दुकान पर कितना लोग फाड़ दे हमारा सामान वे, कितना दुकानदार माँ के गाड़ी हमरा दे दे लोग की हट। अगर आप जैसा भाई साथ में होगा तो हम दुनिया के किसी कोना में तैयार हो जाएंगे। रीज़न सच्चे लोग मिलना चाहिए भैया। जी यह कहब कि अगर अश्लील कोनो चीज़ बा तो ओकरा पर विचार और बात कल बंद कर दिलो, उ काल्हे से सब कुछ बंद हो जाई। अपने आप लोग सभ्य की तरफ भागल शुरू। अच्छा मनीष भैया तो रोज ट्रेंडिंगे में रह ले, ट्रेंडिंग स्टार हुआ है। नहीं आप हमेशा आपका हमनी के मनोरंजन करे वाली सब तो लोग उतना ना सुन पाए भाई, जितना आप बोल देते हैं तो लोग सुन लेते हैं, वो सच्चाई है। तो वेद गलत हो जाता है अगर गलत साबित करने वाले लोग बैठ जाएं तो, क्योंकि आपका विचारधारा गलत उसको करना है, उसको साबित कर देना है कि वो गलत है, तो वो गलत हो जाएगा। मेरे साथ जो व्यक्ति बैठे हैं वो पूरी दुनिया में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि YouTube पे सिर्फ और सिर्फ इनका नाम ही काफ़ी है। कहा जाता है कि ये हिट मशीन है। बदलता हुआ बिहार, बदलता हुआ भोजपुरी समाज और भोजपुरी फिल्म के ऊपर आज हम इनसे सवाल करेंगे, और सिर्फ पॉजिटिव सवाल करेंगे, नो निगेटिव। क्योंकि ये चाहें तो कुछ ऐसा बात बोल देंगे जिसमें मेरा इंसल्ट हो सकता है, और मैं चाहूँ तो इनके ऊपर कुछ बात बोल सकता हूँ जिसमें इनका इंसल्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश और भोजपुरी समाज का जो फिल्म है उसको बदल के रख सकते हैं। सही है कि नहीं है? बिल्कुल। देखिए, और ये जिम्मेदारी जो होती है ना कहीं उन्हीं के ऊपर होती है जो जिम्मेदार होते हैं। आज आप ब्रांड बिहार मुहिम से जुड़े हैं, चूंकि आप ऑलरेडी एक बहुत बड़े ब्रांड है और बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, मैं एक बिहार का बेटा हूँ, जिस तरह आप हैं और जिस तरह आपके बातों को मैं हमेशा गौर करता हूँ कि आप हमेशा सच की बातें बोलते हैं, और आपके अंदर एक ताकत बहुत है सच बोलने की, और ये बहुत लोगों के अंदर कम होती है। आज जो सच बोलता है वो हमेशा विवाद में रहता है, और मुझे लगता है कि हर एक हफ्ते पे विवाद में रहते हैं आप भी। तो धरती पे जो भी सच बोलेगा वो विवाद होगा, क्योंकि देखिए सच बोलने वाला आदमी ईमानदार होता है, वो गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहता है। एक और छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, शत्रुघ्न से खेसारी लाल यादव बनने में कितना संघर्ष करना पड़ा आपको? देखिए, शत्रुघ्न से खेसारी बनने में मुझे संघर्ष, उसको मैं संघर्ष नहीं करता, वो मुझे लगता है कि मेरा रास्ता था और मैं करते गया और मैं दौड़ते गया और मेरी मंजिल करीब आते गई। तो मेरा एक फाइल था जिस फाइल को हर टेबल पे पहुंचाना था मुझे, और एक न एक दिन वो फाइल। बिना गॉडफादर, कोई गॉडफादर नहीं था भोजपुरी इंडस्ट्री में। संघर्ष किया आपने, आपके बारे में बहुत सारी नकारात्मक खबरें भी चलती है, सकारात्मक खबरें भी चलती है, और यूट्यूब पर रिकॉर्ड बना दिया। उस रिकॉर्ड बनाने के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मनीष भाई, देखिए, कोई भी अगर चीज़ें कठिनाई आती है ना तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक संदेश दे के जाती है और हमें संभलने का मौका देती है वो। तो मैं कठिनाइयों को कभी कठिनाई इसलिए नहीं समझा, इसीलिए मैं आज तक कमज़ोर आप ही की तरह ताकतवर हूँ खुद से। और मेरे अंदर ताकत एक जनता की है, जिस तरह आप भी जनता के आज एक ऐसे इंसान हैं कि जनता की ही बातें करते हैं। हमारा अस्तित्व आज है तो हमारी जनता है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और कठिनाइयाँ जो भी हुई, मैं तो कई लोगों के घर पे नौकर भी रहा हूँ। हमारे गुड्डू रंगीला का आप नाम सुने ही होंगे, उनके घर पे मैं 3-4 महीना तो खाना भी बनाया हूँ, झाड़ू पोछा भी लगाया हूँ। लाज नहीं लागत ये बात कहे में? शर्म मैंने ये तो मैं किया हूँ मैं। और ये होता है महानता एक्चुअल में। सही बात है, हमने जो किया है उसे हमें एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? और ज़रा सोचिए, जो व्यक्ति गुड्डू रंगीला के घर पे 3 महीना काम किए हैं और उसके बाद आज भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब कि सुपरस्टार बन गए,
इस बात पे भी कुछ लोग विवाद कर सकते हैं, इसके लिए तैयार है क्या आप? सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, मनीष भैया मेहनत किया हो ना, मैं अब इतना रिस्पेक्ट कैसे देते हैं लोगों को? मनीष भैया, छोटा हूँ मैं आपसे, नहीं, फिर आप भी छोटे तो नहीं है, देखिए छोटे नहीं है, आप बड़े हैं। आज आपका औहदा भी बड़ा हो, समाज के एक आप ऐसे आईना हैं जिस आईना को फिट करने के लिए आज आप अगर आईना बने हैं तो पूरी दुनिया को भी दिखाते हैं और आप खुद को भी देखते हैं। तो ऐसी आईना है आप एक समाज के, हम भी एक आईना की तरह ही हैं कि हम समाज को अलग विचारधारा में लेके जा सकते हैं, अपने भाषा को लेके जा सकते हैं। तो मुझे शर्म किसी बात की नहीं आती है। मैं दूध बेचा हूँ, पानी भी मिलाया हूँ, वो भी मुझे पता है। मैं लिट्टी बेचता, पानी भी मिलाया हूँ। हाँ। कितना पानी मिलाए थे? अब 1 किलो में 1 पौवा पानी मिला होता है, दूसरा काम है। 1 किलो में 1 पौवा पानी मिलावत रहनी। अच्छा रुपया बच जब हमारे 2.5 रुपया में हमारे पार्ले जी बिस्कुट मिल जाओ तो ओकरा के आदमी खा के अपन जीवन चलावत रहे। ऐसे जब बड़ा गरीबी बहुत ज़्यादा रहे। और हम लिट्टी चोखा भी बेचे हैं, तो जो पलदार हमनी के यहाँ ओखला में एगो संजय कॉलोनी बताओ जी, पलदार लो रहा है जो जे बोरा ढोवे वाला लोग, तो वो लोग